गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये वीडियो मैं अपने बेडरूम से बना रहा हूँ। इस समय मेरी लाइफ बिल्कुल बैचलर वाली लाइफ चल रही है। समझते हो ना, बैचलर वाली लाइफ जो है। अब देखो ऐसा है, तुम अधिकांश लोग तो स्टूडेंट है तो वो समझते नहीं, उनको तो अंतर ही नहीं पता है कि बैचलर वाली लाइफ और मैरिड लाइफ और जो है वो कई सालों की मैरिज वाली लाइफ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना, वो समय के साथ साथ मालूम चल जाएगा। तो मैं पहले हमेशा आपको बताता हूँ कि पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे घर में जो है वो अव्यवस्था थी। मतलब मैं अभी भी मेरे कमरे में अव्यवस्था ही रहती हूँ कि मैं मेरे कमरे में जो सबसे ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं वो है किताबें, लैपटॉप, जिनसे मेरा काम चल रहा होता है। अदरवाइज़ कमरे में कोई सामान यहाँ रखा है तो कोई वहाँ रखा है, कोई ग्लास यहाँ रखा है। मतलब वो फिर जो मेड आती है सुबह, फिर वो मैनेज करती है। या कभी मेरे को लगता है कि यार कुछ ज़्यादा हो गया, भारती आने वाली है। जब वो यहाँ आती भोपाल, तो मैंने कहा आने वाली भारती, तो मतलब जो है वो वीक में ऑफिस का काम होता, आना पड़ता है उन्हें एक वीक में अक्सर। ठीक है, तो आने वाली है तो फिर मैं फटाफट फटाफट सामान करता हूँ। तो वो बिल्कुल सुनाएगी कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी ये है, तुम ऐसी ज़िंदगी जिया करते थे, तुम देखो तुम मेरे आने के बाद कितना कुछ बदल गया ज़िंदगी में तुम्हारी। तुम जो है वो देखो इंसान बन गए हो। तो वो सारे कमेंट सुनने से बचने के लिए मुझे फटाफट फटाफट से, आज संडे है तो आज मैं बॉम्बे नहीं हो पाया, मतलब बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा थक गया था और मैं सोचा था एक आध दिन में पूरा अपने आप को दूँ, कुछ नहीं जाऊँ, मैं पूरा दिन अपने आप को दूँ। तो मैंने इस बार कहीं नहीं गया मैं, ठीक है, यही हूँ। और अभी लेकिन मैं कभी ऐसा कर नहीं पाता हूँ। आज में से मेरे को भी एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करना है मंडे से, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, उसके नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ पूरे मिनट के। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन तब भी अभी भी जब भी कोई भी क्लास लेता हूँ ना, उसके पहले मुझे उतनी ही मेहनत करनी होती है। और पुराने क्वेश्चंस PYQ सब देख के, ताकि कि डिलीवरी में कोई भी 1% का भी कोई चांस नहीं होना चाहिए के। मतलब आज भी उतनी मेहनत करते हैं, ये नहीं बोल सकते कि मुझे सर्वज्ञानी हो गया और सब कुछ मुझे आ गया है। तो मैं जहाँ बात कह रहा था कि भैया पहले शादी के पहले मेरे कमरे में, मेरे जहाँ मेरे था जिस फ्लैट में, वहाँ पे अव्यवस्था थी। वहाँ पे क्या थी, वहाँ पर जो है वो अव्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब शादी मेरी हो गई तो उसके बाद हो गई कुव्यवस्था। क्या हो गई उसके बाद? कुव्यवस्था हो गई उसके बाद। ठीक है, तो अव्यवस्था से मैं सीधा लैंड किया जाके कुव्यवस्था में। अब दोनों में फर्क ये होता है कि अव्यवस्था में आपको पता है कि कोई चीज़ यहाँ रखी है तो रखी है, कि उसके ऊपर एक और चीज़ रखी हुई है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ढूंढोगे तो अव्यवस्था में चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बस इतना है कि आपने उनको अरेंज नहीं रखा है, इधर की चीज़ को उधर रख दिया आपने, अब आपको मिल गया। कुव्यवस्था में क्या था, वो चीज़ें ऐसी जगह रखा जाती है कि आपके सपने से बाहर होता है कि वो कहाँ मिलेगी वो। ठीक, तो आप ढूंढते रह जाते हो, फिर 3 महीने के बाद मिलती है कि अच्छा ये तो वहाँ रखी थी यार। तो ये होती कुव्यवस्था। कुव्यवस्था की आपको जानकारी नहीं होती है, अव्यवस्था की आपको जानकारी होती है। ठीक है, खैर ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है आपके हमारे बीच की। तो खैर, तो मतलब संडे के दिन आज वो सब कुछ उठापटक अरेंज करने में लगे हुए हैं ना। और आज की पते की बात ये है कि एक किस्सा मुझे कल पढ़ने में आया किसी मैगजीन में या किसी अखबार में, कि एक लड़की, USA में एक लड़की थी कि उस लड़की का, वो लड़की जो है वो तकरीबन रही होगी 24-25 साल की लड़की रही होगी। तो वो किसी पार्टी में गई उठ के, यानी किसी USA में जो है वो किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई। तो घर थोड़ा सा उसका आउटस्कर्ट दूर घर था उसका, वहाँ से जो बस स्टॉप था वो थोड़ा सा आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने में था। जब वो गई तो उसकी कोई फ्रेंड उसको लेके गई, उसने उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और हाई हील की सैंडल पहनी थी वो, और वो लोग पार्टी में तो अच्छे से बन के जाते हैं, तैयार होके जाते थे, तो अच्छी हाई हील की सैंडल पहनी थी वो। और पार्टी में थोड़ा सा जो है वो समय लग रहा था उसमें। जब लौटने का समय आया तो वो जो फ्रेंड लेके आई थी उसने कहा कि मुझे तो अलग डायरेक्शन में जाना है, तो तू अब मैनेज कर ले अपना। कैब उसने बुलाने की कोशिश की, कैब आई नहीं, तो वो बस स्टॉप तक पैदल जाना पड़ा उसको। तो उसकी एक आध दो जो साथ फ्रेंड थे उन्होंने उसको बस स्टॉप तक चलने को बोला कि चलो चलते हैं बस स्टॉप तक। तो बोली बहुत दिक्कत है, मैं हाई हील पहनी हूँ, कैसे चलूंगी। तो फाइनली उसको अपने हाई हील जो है निकाल कर हाथ में रखने पड़े, नंगे पैर चलती हुई वो वहां तक गई, बस स्टॉप तक गई, और वहां से बस ने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया और अपने घर तक पहुंच गई। लेकिन उसको एक बात रेर लगी, और बहुत दिन से वो ढूंढ रही थी कि कोई मुझे बिजनेस आइडिया मिले, कुछ मैं अच्छा करूं, पढ़ लिख चुकी थी, एजुकेशन पूरी हो चुकी थी। तो फिर उसको दिमाग में बताई कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है सब लड़कियों की, मेरी प्रॉब्लम क्या, हर लड़की की प्रॉब्लम होगी कि आप हाई हील का सैंडल पहन के यदि पार्टी में चले जाओ आप, तो उसके बाद जो है वहां से लौटते समय आपको जो है वो कभी चलना पड़े, आपको कुछ भागना पड़े, चलना पड़े, तो आपकी तो हील ही प्रॉब्लम कर रही है, आपको गिर सकते हो हाई हील में आप। हर कोई थोड़ा ना हाई हील में बहुत कंफर्टेबल होता है, और बड़ा पेन करता है वो जो हाई हील होता है ना, वो दर्द क्रिएट करता है वो। मेरे एक परिचित थे, जब एक बार मेरे घर में पार्टी में आए, तो हस्बैंड वाइफ दोनों, बहुत स्वीट कपल है वो। तो हस्बैंड जो है एक बैग हाथ में रखे हुए थे, है ना, वाइफ उनकी हाई हील पहनी हुई थी बढ़िया। और उसके बाद उनको किसी और जगह जाना था, तो
नहीं, हम लोग के यहाँ आए तो वो नॉर्मल फ्लैट पहनी हुई थी। उसके बाद उनके हस्बैंड एक बैग रखे थे, उसमें हाई हील रखे हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो उन्होंने वहाँ मेरे घर में चेंज किया, उन्होंने हाई हील पहन लिया और फ्लैट को उन्होंने डाल लिया। वो किसी पब में जाना था बाद में, हमारे घर के बाद में, तो 2 तरह के स्लीपर साथ रख के चलने पड़े उन्हें, एक फ्लैट और एक हाई हील के। तो इस लड़की ने प्रॉब्लम को समझा कि भाई हाई हील जो है वो एक प्रॉब्लम है, तो इसने एक ब्रांड लॉन्च किया अपना, बिल्कुल प्रोटोटाइप के रूप में। और वहाँ पे जो शार्क टैंक चलता है ना अमेरिका में, उसमें वो आ गई कि उसने बताया कि वो अच्छी हाई हील पहन के आई। वहाँ पे उसने बताया कि आपका ब्रांड क्या है, तो उसने बताया कि मेरा ब्रांड जो है फुटवेयर ब्रांड है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं आपसे बात करने के पहले थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहती हूँ। उसने अपनी सैंडल उठाई और अपनी हाई हील निकाली और वो फ्लैट बन गई वो सैंडल, ठीक। तो उनको बड़ा पसंद आया कि अरे 1 मिनट में इसने हाई हील को हटाया और वो फ्लैट सैंडल में कन्वर्ट हो गया, और जब लगाना हो तो हाई हील को अटैच कर दिया उसके अंदर, ठीक है। तो हाई हील बन गया वो, एकदम बिल्कुल बेहतर डिजाइन दिया गया उसको। तो उसको बहुत बड़ा सा जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिला, उसका कंपनी उसकी बढ़िया ग्रो कर गई उसकी, और करते करते और ये ब्रांड इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गया है। ब्रांड का एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो हाई हील टू फ्लैट सैंडल कन्वर्टिबल ब्रांड है, उठ के कि हाई हील को फ्लैट में कन्वर्ट करता है, फ्लैट को हाई हील में। तो वो जो सैंडल होते हैं उनमें ऐसा अटैचमेंट लगाया उसने कि वो हटाओ तो वो फ्लैट हो जाएगा, जोड़ दो तो हाई हील बन जाएगा वो, ठीक है। और बड़ा स्टेबल है वो, जो भी टेक्निक उसने की, जो भी बैलेंसिंग पॉइंट वो सब कुछ रखा उसने। तो वो कंपनी जो है वो $1 मिलियन की कंपनी बन गई वो। और वो लड़की 30 अंडर 30 मतलब 30 साल से कम उम्र के सबसे अमीर लोग अमेरिका के जो उनमें से वो शामिल हो गई वो। सोचिए, एक पार्टी में गई, उस पार्टी में उसे डिस्कम्फर्ट हुआ, उस पार्टी में उसको जो है लगा कि अरे यार मैं काश फ्लैट पहनी होती। एक समस्या को उसने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और वो आगे निकल गई। तो जब भी कभी अपने आसपास समस्या देखो ना, उसका समाधान देखो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन ढूंढो कि ये समस्या है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बायोमेंटर्स ने क्या किया, जब देखा कि यह समस्या ये है कि हमारी मार्केटिंग रीच और सेल्स की रीच जो है वो उतनी हो नहीं पा रही है, तो हमने कहा कि हम बजाय अखबारों के, होर्डिंग, बिलबोर्ड के, इन सब की बजाय हम एसोसिएट्स के ऊपर बात करते हैं कि आओ। तो अभी तकरीबन 1000 के ऊपर एसोसिएट्स के एप्लीकेशन आ चुके हैं। अब उनके जो है वो कमिंग वीक में उनके जो है वो इंटरव्यू शुरू होंगे, उनके ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे। उसके बाद जो है ऑनलाइन इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट होंगे, जिनसे कम्युनिकेशन स्किल और जिनको बायोमेंटर्स के फंडामेंटल्स के बारे में पता होगा, कम्युनिकेशन उनका प्रॉपर होगा, जिनकी सोसाइटी में रीच बेहतर होगी, तो वो इंटरव्यूज़ में कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको फिर इंडक्शन के लिए और ज्वाइनिंग के लिए उनको 1 दिन के लिए भोपाल उनको आना पड़ेगा। 1 दिन भोपाल आना पड़ेगा, जहां पर मुझसे मिलेंगे वो, पूरी टीम से मिलेंगे वो, और वहां पे उनका इंडक्शन होगा। पूरे फंडामेंटल्स, वैल्यूज को बताया जाएगा क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है वो चीज़। तो मैंने सोचा कि हम जो पैसा अखबारों में और बिल बोर्ड्स में खर्च करेंगे, हम उसी पैसे का बेहतर इस्तेमाल करते हैं अपने एसोसिएट की आर्थिक समृद्धि के लिए, कि हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करें। ये ब्रांड मेरा नहीं है, बायोमेंटर्स ऑनलाइन आप सबका ब्रांड है, हम सब इसको ऑन करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा जो है बच्चों के ही एजुकेशन में खर्च होता है, ठीक है। और इसीलिए एनजीओ में भी जो है हम लोगों ने वो आपका अकाउंट नंबर रखा। और बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा, कल से आज तक बता, हर मिनट मुझे एक मैसेज आ रहा है कि कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 40 रुपये, वो जो है वो लगातार दे रहा है। हर मिनट जो है एक मैसेज मेरे पास में आ रहा है, ठीक है। और ये एक बड़ा अचीवमेंट है, ये मैं देख रहा हूं उसको मैं। ठीक है, तो हर मिनट जो है वो एक नया जो है वो मैसेज आ रहा है। उसमें 10 रुपये, 11 रुपये, 25 रुपये, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 1,000 रुपये भी दिए उसमें, ठीक है। किसी के पेरेंट ने उसमें जो है 5,000 रुपये भी डाल दिए। तो धीमे धीमे वो बढ़ेगा, अपना कॉर्पस बढ़ेगा। उस कॉर्पस को हम लोग जो है बच्चे सिलेक्ट करेंगे। भाई जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे पहले प्रायोरिटी है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनकी सपोर्ट को हम कंटिन्यू रख पाए हम लोग। उसके बाद फिर नए बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, हम चलता रहेगा। देखो, यदि महीने भर में हमने 100 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपये दे भी दिया ना एक एनजीओ को, जो बिल्कुल, और ये अब ऐसे ही सब बच्चों के काम आ रहा है ना, ये पूरा पढ़ा। और क्योंकि हमने बहुत लिमिटेड है, हम डायरेक्ट जो टारगेट डिसाइड है कि भाई किन बच्चों की मदद करनी है, ठीक है, वो डिसाइड है हमारे पास में। रैंडम खर्चा कुछ भी इसमें है नहीं है, ठीक है, ठीक। तो वो तो मतलब मैं देखा, अब मुझे क्या है कि मैं भी कल अपने टीम से बोलूँगा कि भाई डिटेल निकालो, जिन बच्चों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम उनके नाम तो कहीं ना कहीं होना चाहिए वहाँ पे सिस्टम में पूरे, ठीक है। और जैसे देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं इसमें कि जो है अभी देखो,
अभी थोड़ी देर पहले जो है किसी ने 20 रुपये दिए इसमें, ठीक है। उसके थोड़ी देर पहले किसी ने 100 रुपये दिया है, किसी ने 51 रुपया दिया है, किसी ने 101 रुपया दिया है, किसी ने 20 रुपये दिए हैं, किसी ने 50 रुपये दिए हैं, किसी ने जो है वो 9 रुपये भी दिए किसी ने, ठीक है। किसी ने जो है वो अपना किसी एक पेरेंट ने जो है वो उन्होंने नाम भी लिखा उनका और उन्होंने 10,000 रुपये दिए, ठीक है। तो मतलब लोग जो है ऐसा नहीं है, जेन्युइन कॉज के लोग मदद करने सामने आते हैं। मेरा मानना ये है कि देखो ये हम सबका जो मेरे पास होगा वो तो मैं डालूंगा उसमें, ठीक है। जो बेहतर कॉज है कि हम किसी की मदद कर पाए। कोई बच्चा ऐसा जिसके ड्रीम पूरे करने के लिए उसके पास में वो सवर्ण है। अब देखो थोड़ी बात को बुरा मत मानना, ठीक है। वो जनरल कैटेगरी का है और उसके पास में जो है वो पहुंच गया सिलेक्शन, कोई कॉलेज की फीस में रिबेट नहीं, कुछ नहीं, मतलब बहुत दिक्कत है, ठीक है। इवन मैं कहता हूँ कोई भी कैटेगरी का हो, कॉलेज की फीस इतनी है कि इसको भरने में दिक्कत है, ठीक है। हॉस्टल का खर्चा फिक्स है सबका, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे, मैं कहता हूँ सबकी मदद तो नहीं कर पाएगी, कुछ बच्चों की मदद कर पाएगी, यही बड़ी बात है, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है, बस हमें उसे आइडेंटिफाई करना, पहचानना होता है। मैं इतना कहता हूँ चलो बायोमेंटर्स ने कम से कम ये कि यदि हम 100 मतलब हमारा टारगेट है कि 100 या 150 एसोसिएट को हम जो है वो अपने साथ जोड़े उनको, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।